Hello students, good morning to all of. In our last video sessions I have completed. Today we are going to start next topic, that is Mendel's law of inheritance. Today we will study about first law of dominance and study about. ओके तो स्टूडेंट्स आज हम जो है मैंडल्स के वंशागति के नियमों की स्टडी करने जा रहे हैं। मैंडल्स ने जो है अपनी वंशागति के 3 नियम प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट नियम जो था प्रभाविता का नियम था। सेकंड जो नियम दिया है उसने पृथक्करण का नियम दिया है, और जो थर्ड नियम जो दिया है उसने वो दिया है स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो स्टूडेंट्स हम जो है तीनों नियमों की स्टडी करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अश्योरमेंट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। आज हम जो है प्रभाविता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि मैंडल्स ने जो नियम प्रस्तुत किया है तो नियम किस प्रकार लागू होता है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो बात करेंगे हम यहाँ पर कि जो मैंडल्स था उसने अपने जो नियम की स्टडी किया तो उसने जो प्लांट चूज किया था वो प्लांट था, वो मटर का पौधा था, पी प्लांट था। तो उसने अपने प्रयोग उस पर ही क्या करा है, मतलब जो है प्रूफ करके दिया है हमारे को। तो हम बता सकते हैं कि जब किसी दो कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब दो विप्रियासी कैरेक्टर को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो फर्स्ट जनरेशन बनती है तो उसमें एक कैरेक्टर छिपा रहता है और दूसरा कैरेक्टर जो है उस पर क्या होता है, डोमिनेंट रहता है, प्रभावी रहता है। तो हमको बताना है आपको। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो दो विप्रियासी मतलब जो है टू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर टी। ये टी जो है क्या है, टॉल प्लांट, ठीक है, और ये जो है टी ड्रॉप प्लांट। अंडरस्टूड। मीन्स यहाँ पर ये है लंबे पौधे और बोने पौधे। तो इसको बोलेंगे अपन विप्रियासी लक्षण, मतलब जो है दो अलग अलग लक्षण वाले पौधे। मतलब एक पौधा कैसा है, लंबा है, ठीक है, मतलब जो पौधा है मटर का उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, और एक पौधा है मटर का पी प्लांट है जिसकी जो हाइट है क्या है, छोटी है। तो मैंडल्स ने जो है टू कॉन्ट्रैक्ट्स कैरेक्टर लॉन्ग, टॉल एंड ड्रॉप, ओके। तो उनके बीच में क्या कराया उसने, यहाँ पर होगा क्रॉस पोलिनेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स अलग हैं और ये प्लांट्स जो है अलग है, तो इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो उन्होंने क्या करा है, क्रॉस पोलिनेशन करवाया, ठीक है, अंडरस्टूड। क्रॉस करवाया उसके बीच में, किसके बीच में करवाया उसने करवाया है लंबे पौधे के बीच और बोने पौधे के बीच। हम जो है सिंबॉलिक रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉल प्लांट्स और ड्रॉप प्लांट्स के बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग हुई। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या बना, गैमेट बना, ठीक है, ये बने हैं पेरेंट्स, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन, पेरेंट्स बोलेंगे। फिर क्या बने यहाँ पर, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, युग्मनज, क्या बने, युग्मन बने। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो प्लांट टॉल वाला था और जो ड्रॉप था, बोना था, उनके बीच में क्या हुई, क्रॉसिंग हुई, पोलिनेशन हुआ, ठीक है। उनके बाद में क्या बना, उनके में गैमेट्स बने, ठीक है। और जब गैमेट्स बने तो फर्स्ट जनरेशन में जो है क्या है, क्या बना है, सभी प्लांट क्या थे, टॉल थे, लंबे थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यहाँ पर गैमेट्स का, यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो टी और ये टी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर जो है ये टी की क्रॉसिंग हुई इस टी से,
फिर जो है ये T और ये T, अंडरस्टूड। फिर यहां से और ये T। स्टूडेंट्स हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हुआ, ठीक है। जब मतलब जो वो डिस्कवरी कर रहा था मेंडल्स अपने लॉ की, तो उसने ये देखा कि इसने क्या करा है, एक लॉन्ग लंबे टॉल वाले प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाया है इसके ट्रॉफ वाले प्लांट से। तो उसको फर्स्ट जनरेशन में कुछ रिजल्ट मिले। वो रिजल्ट ये थे कि मतलब जो है सभी प्लांट कैसे थे, वो लॉन्ग थे। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि उसने क्रॉसिंग करवाया, पॉलिनेशन करवाया, पॉलिनेशन के बाद में क्या बना, गैमेट्स बने, गैमेट्स के बाद में क्या बना, फिर से जो है उस मतलब जो है फल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब बीज बने, मटर बने। फिर मटर को उसने जो उगाया उसने, तो उसकी जो फर्स्ट जनरेशन उत्पन्न हुई, तो उसने देखा है कि सभी प्लांट क्या थे, टॉल थे। मीन्स यहाँ पर ये है कि सब प्लांट कैसे हैं, टॉल, ठीक है। ये प्लांट कैसे है, ये टॉल है, ये कैसे है सब, ये टॉल। मीन्स यहाँ पर ये है कि इसके अंदर जो है ये कैरेक्टर कौन सा है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट, ठीक है। और ये कैसा कैरेक्टर है, ये येलो वाला, रिसेसिव, मतलब प्रभावी। और ये कैसा है, अप्रभावी। स्टूडेंट्स हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बनी है F1 जनरेशन। क्या बनी है, ये F1 जनरेशन बनी है। मीन्स यहाँ पर ये है कि जब मैंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसने ये चेक उसको ये मिला है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो है सभी पौधे कैसे हैं, लंबे बने हैं। लेकिन कैसे हैं, ये सब कैसे हाइब्रिड पौधे हैं, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर को छिपा दिया है। जो कैरेक्टर हमको दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं प्रभावी कैरेक्टर बोलते हैं। जो हमको टी दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, वो कैसा है, प्रभावी है। और जो छोटा टी है वो कैसा है, रिसेसिव है, अप्रभावी है। तो स्टूडेंट्स F1 जनरेशन के अंदर टोटल सभी प्लांट्स लंबे बने, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को क्या कर दिया है, छिपा दिया गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, अंडरस्टूड। तो ये जो है, ये पूरा के पूरा चार्ट जो है हर मतलब लॉ के अंदर फर्स्ट जनरेशन के अंदर यही बनेगा, अंडरस्टूड। हो सकता है कि मतलब हम जो है यदि वाइट जो फ्लावर हो वाले प्लांट्स और जो है रेड फ्लावर वाले प्लांट्स को क्रॉसिंग कराएंगे, तो उसके अंदर भी यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध हमारे पास में प्लांट है, क्या है हमारे पास में, शुद्ध होमोजाइगस। ये भी क्या है, होमोजाइगस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, होमोजाइगस, होमोजाइगस मीन्स यहाँ पर है समयुग्म जी, है ना। क्या है हमारे पास में, दोनों भी क्या है, समयुग्म जी, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स जो है दोनों प्लांट जो है एक ही कैरेक्टर वाले होमोजाइगस है, तो उनकी जो है क्रॉसिंग कराया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमको जो है सभी टॉल प्लांट प्राप्त होते हैं और एक कैरेक्टर जो है छिप जाता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं हम, प्रभाविता का नियम। आई होप आपको ये नियम समझ में आया होगा, अंडरस्टूड।